देखिए धनराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी के समय में, अभी का जो युग चल रहा है मॉडर्न टाइम, इस समय हमारे जो नए जनरेशन है, यंग जनरेशन, इसमें बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर है बहुत वीक हो गया है, ठीक है? और उनका कोई अपना लक्ष्य नहीं है, ठीक है? यदि है भी तो सिर्फ़ चिंतन रूप में है, वो एक्शन में नहीं ला पाते, है ना? और अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटक जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इस पर थोड़ा आप फ़ोकस डालिए और इसका करेक्ट करने का क्या उपाय है? ऐसे तो हर तरह की बातें लोग करते हैं, अध्यात्म से जुड़े भी और साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं वो भी बात करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका रीज़न क्या है? ठीक है? देखिए, आज के यूथ जो है, यंग जनरेशन, आधुनिक युग में हमारे बच्चे क्यों इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस क्यों कर रहे हैं अपने आप को? क्योंकि उसको इस तरह का परिवेश नहीं मिल रहा है। आज का यूथ भौतिक सुविधाओं में व्यस्त है। पहले अभावग्रस्त ज़िंदगी थी और आज के परिवेश में सुविधा होते हुए भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न एक ही है कि अपने परिवेश से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इसका एक ही कारण है कि अजनबीपन, अकेलापन बच्चा ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? इसमें उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। ये होना चाहिए माता पिता को अपने बच्चे से हर एक पल, हर एक बात को शेयर करें। बिल्कुल सही बात। और उसको भी अपने बात अपने माता पिता से रखने का और अपनी बात कहने का हुनर होना चाहिए उसको। और बच्चे पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है, सफलता और असफलता आती है, तो बच्चे जब असफल हो जाते हैं तो उसके माता पिता उसको थोपते हैं कि तुम असफल हो गया, पढ़ाई नहीं किया, इस तरह के उसको मानसिक प्रेशर देते हैं। लेकिन माता पिता को भी सोचना चाहिए कि असफल इंसान वो है जो अपने जीवन में असफल है। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो वो तो संघर्ष रहा ना। वो असफल इंसान कौन है? जो अपने जीवन में असफल रहा। सफलता और असफलता में एक बीच का यही एक कड़ी है जो इंसान समझ नहीं पाते हैं। और जिस दिन अगर माता पिता समझ जाएंगे बच्चे पर इस तरह का, आज की सोसाइटी और समाज बच्चे पर हावी हो गए हैं। किस तरह हम बच्चे को पढ़ाएं, किस तरह उसको ट्रीट करें, किस तरह उसकी भावनाओं को उससे जुड़े और उससे हम वार्तालाप करें, बात करें, यही कमियां रह गई हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन माता पिता अपने कामों में व्यस्त और अपने बच्चे पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? इसकी एक ही रीज़न है कि पहले था कि अभावग्रस्त ज़िंदगी थी, तो वो अभाव कमियां उसको बुझाता था कि इसको पूरा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और वो सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा की अब भरमार हो गई है। अब बच्चा कहता है पापा ये दिला दीजिए, और खुद तुरंत उसको सामने आ गया और उसको संघर्ष पता ही नहीं चला कि कहाँ से आया, कैसे आया। आज का समय इस तरफ बच्चे का गुजर रहा है कि अब तो हम ये सामान कह दिए, फट पिताजी खरीदी, कल कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा। ये पूर्ति करते करते तो उसके पास सुविधा हो ही गया, भौतिक सुविधा आ ही गई, तो उसका माइंड जो है ना सीमित हो गया। उसको पाने के लिए उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके पिता उसको दिलाने के लिए इतना संघर्ष किए। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ प्लस पॉइंट, पहले अपने माता पिता को अपने बच्चे से ये शेयर करना चाहिए कि बेटा तुम अगर पढ़ाई में मन लगा करके अगर पढ़ रहे हो ना और पूरा अपना 100% दे रहे हो तो मैं भी कमी नहीं करूँगा। सिर्फ तुम पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक करो। और हमको, अगर तुम असफल भी रहो ना, तुम अपने पढ़ाई में असफल हुआ है, अपने जीवन में कोई असफल नहीं हुआ है। क्या इसमें क्या अंतर है? जीवन में असफल होना और या सफल होना और पढ़ाई में सफल या असफल होना, दोनों में क्या मतलब? देखिए सर, अगर मैं जीवन में पढ़ाई में असफल हो रहा हूँ तो ये पढ़ाई में असफल होने की निशानी नहीं, मैं उससे सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। सीख रहा हूँ, क्योंकि असफलता वो असफल वो होता है जो अपने ज़िंदगी से हार गया हो, वही इंसान असफल होता है। मैं इसीलिए कहा हूँ हर एक पल को जियो, हर एक क्षण को जियो, हर एक पल को जियो और हर एक क्षण को जियो। ये बात अपने माता पिता नहीं समझते। आज का बचपन स्ट्रेस में है, बचपन खेल के माध्यम से पढ़ाने की। आज आप विदेश में देखे होइएगा कि बच्चा यहाँ पढ़ता है, रटाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह। और हमारे अमेरिका और विदेश में, फॉरेन कंट्री में चले जाइए तो बच्चे को वो इमेज दिया जाता है कि बेटा ये एप्पल, ये बॉल है। और यहाँ के बच्चे और यहाँ के पढ़ाई का जो लेवल है, कहने का मतलब कि एक उद्योग का धंधा चला रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा भारतीय संस्कृति जो है, यहाँ का जो व्यवस्था है शिक्षा का, ये पौराणिक शिक्षा तो हमारे
विश्व में सबसे बढ़िया माना गया है। जी। तो आप क्यों मजबूर हैं विदेशों से तुलना करने में, जब हमारा शिक्षा है ना अपने आप में इतना मजबूत है? यदि हम अपने पौराणिक तरीके से उसको देखें, पढ़ाने के तरीका से, जैसे गुरुकुल वगैरह जी। है, तो उसका एग्जाम्पल आप न देकर आप विदेश का तुलना क्यों कर रहे हैं? उसके संस्कार से तो हमारा संस्कार सदा से सही रहा है और अच्छा है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चा आधुनिक परिवेश में जिस तरह मनुष्य का जीवन बढ़ा ना, उस तरफ समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। मैं गुरुकुल का भी सपोर्ट करता हूँ और गुरुकुल में भी इस तरह की, और पहले वेदों की गणना कराया जाता, वेद, चारों वेद का गणना करा करके उस श्लोक के माध्यम से, तो श्लोक पहले रटाया जाता था, अब श्लोक को अब समझाया जाता है और उसको प्रतिबिंबित किया जाता है। और इसी माध्यम से आप देखिएगा कि हमारे विदेशी कल्चर, इसलिए विदेशी कल्चर को हम इसलिए कहें कि विदेशी कल्चर को इसलिए अपना रहा है, शिक्षा में हम किस चीज़ को अपनाना चाह रहे हैं कि इमेज प्रतिबिंब बच्चे को अधिक कैच करता है बच्चा। चाहे आप श्लोक मन में पढ़िए, आप उसको आप एक जगह पर लिख दीजिए और उसको अपने नेत्रों से देखते रहिए, वो उसका कैचिंग पावर, और मन में पढ़िएगा उसका कैचिंग पावर बहुत ये फर्क देता है। मतलब पढ़ाने के तरीका में बदलाव जरूरी है। आज मैं गुरुकुल का भी सपोर्ट करता हूँ। आज की अगर गुरुकुल व्यवस्था हो जाए, जैसे कि बच्चों को बोझ से हटा दिया जाए। आज की स्कूलों में देखते हैं कि बच्चा 5 वर्ष का होगा, उसका वजन 10 kg है, उसके पीठ पे 20 kg का बस्ता लाद दिया जाता है, थैला लाद दिया जाता है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? वो किताब के बोझ तले दब गया। इसलिए मैं इस शिक्षा व्यवस्था से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं इस क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करें, बच्चे को मानसिक टॉर्चर न दे। ये पढ़ाई के माध्यम से मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है। अच्छा सर, आप जो बोले हो थोड़ा देर पहले कि अभाव ग्रस्त लाइफ था पहले, है ना, तो उसमें क्या था कि बच्चे पाने की चाहत, तो क्या कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पेरेंट्स को उनको मतलब सीमित करना चाहिए कि आपको कितना सुविधा चाहिए, या फिर उनको मतलब अभाव महसूस कराना आवश्यकता है? अगर पूर्ति एट ए टाइम अगर कर दिया तो उसको उसका महत्व नहीं समझ में आएगा, और महत्व जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए ठोकर भी जरूरी है सर, और ठोकर ये कहा एक शिक्षक कहे ना, बादाम खाने से नहीं, ठोकर लगने से आती है। आज मेरा और हमारे वेदों में ज्ञान का भंडार है। इस तरह की व्यवस्था थी उस समय गुरुकुल में, जो बच्चा खुद ब खुद वो पद्धति अपनाता गया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, 4 बजे का मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस बेला में एकदम जो भी पढ़ाई करेंगे वो चेतना में चला जाएगा, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध होता है और उस समय मेडिटेशन। मैं बच्चों को कहता हूँ बचपन से ही उसमें नहीं 5 मिनट ही मौन बैठे, और एक व्यायाम है भ्रामरी, वो भ्रामरी व्यायाम करे। मैं बच्चे से हम 2 व्यायाम ही कहता हूँ करने के लिए। पूरा कहीं भी मैं गया, बच्चे से मैं 2 व्यायाम कहता हूँ करने के लिए। कौन? एक कपालभाति, अनुलोम विलोम, और 3 हो गया, और भ्रामरी पूरे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसको पूरे जगा देता है, और उसके बाद जो आप कोई भी स्टडी करते हैं कोई भी विषय का, वो आपकी चेतना तुरंत लेती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को अधिक से अधिक, अगर वो कंसंट्रेशन जिसका हिल रहा है आज का, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सब व्यायाम छोड़ दे, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी अगर बच्चा करना शुरू कर दे तो वो उसके जीवन में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं इसका खुद उपयोगी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि अब क्या सुधार कहाँ होना चाहिए? हाँ। जैसे बच्चे को आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो शिक्षक को तो तैयार होना पड़ेगा पहले, हाँ, है ना? हाँ। तो उसके लिए आपका क्या अपील है? किस प्रकार से जो हमारे टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं या फिर सरकारी स्कूल में, तो कहाँ से व्यवस्था सही होनी चाहिए ताकि टीचर उस योग्य बने, है ना, उनके अंदर उतनी मोटिवेशन आए ताकि जो अपने बच्चे को जब देने जाए तो उस तरीके से वो हैंडल करें? तो फिर यहाँ क्या कमी है? बच्चों में कमी है या फिर शिक्षक में? देखिए, अगर बच्चा को आप नहीं टीच कर पाए, नहीं अगर आप समझा पाए, तो शिक्षक में गड़बड़ी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 घंटे की क्लास पढ़ाने के लिए शिक्षक को 4 घंटा मेहनत करने की जरूरी है, उस पर रिसर्च करने की जरूरी है कि मैं एक कक्षा में 20 विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ, तो 20 विद्यार्थी को उस लायक पढ़ाऊँ, उस लायक बनाऊँ कि वो बच्चा आगे जा करके, और मेन बात है कि बच्चे का स्किल देखे। एक शिक्षक जिसे एक मिट्टी को मत करके घड़ा का आकार दिया जाता है, पात्र बनाया जाता है, उसी प्रकार एक बच्चा होता है। उसको जिस परिवेश में ढालिएगा उस परिवेश में ढल जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर शिक्षक ही एक ऐसे पर्सन है जो बच्चे को और बच्चे का कौशल जो पढ़ा रहे हैं, माता पिता भी उतना नहीं जानते हैं, जो शिक्षक उसको जान रहा है, पढ़ा रहा है, वो जानता है कि बच्चा क्या करेगा, किस तरह वो टीच कर रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह बात को समझ रहा है। उसका दिमाग वो एक शिक्षक का ये होना चाहिए कि बच्चे में वो कौशल ढूंढना चाहिए, वो ढूंढ ले कौशल को, तो उसको लगे। एक शिक्षक को अगर ढूंढ ले बच्चे में कौशल की क्या है, और खेल में जाना चाहता है तो खेल में स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में भी जाना चाहता है तो वो भी एक शिक्षा का ही जरिया है।
अगर हम खेल में अगर भेज रहे हैं, आज मेरा यूथ स्पोर्ट्स से दूर क्यों जा रहा है, कहता है कि वेदों की ओर लौटो, किताबों की ओर। अब हम देख रहे हैं कि तादात्म्यता होनी चाहिए। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को ये हर एक लेसन बताया जाता है कि ये पहली घंटी मैथ, दूसरी घंटी और तीसरी, अंतिम में रखा जाता है खेल की। अच्छा है, सप्ताह में एक जगह कर दिया जाता है कि सैटरडे को खेल का क्लास रहेगा। अब उस माध्यम, अब उसमें देखना चाहिए एक पीटी टीचर को कि बच्चा कहाँ किस में कौन सा क्वालिटी है, और उसको उस तरह का माहौल में भेजे और उस तरह का पढ़ाई उसको पढ़ाए और वहाँ तक उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तब आज हमारा देश इतना तरक्की, हमारे देश में बहुत अनुभवी शिक्षक हैं और बच्चे में वो काबिलियत है कि वो फेस करे, लेकिन यहाँ अपने माता पिता, हमारे माता पिता ही इसके जिम्मेदार हैं। बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये लेकिन उसका ये मोटो नहीं जानते कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। उसको हर एक परिवेश में आप छोड़ के देखिए, वो अपने टटोलेगा कि मेरे लिए क्या है मेरे। हाँ, तो ये होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक, माता पिता को ये भी होना चाहिए कि अपने बच्चे का ख्याल इस तरह रखे कि उसका जीवन में, देखिए आज मेरा दक्षिण भारत में आप चले जाइए, आज 18 वर्ष का बालक डी गुकेश और प्रगनंदा, ये सब का नाम आपने सुना होगा चेस में। आज उन्होंने पूरा देश में परचम लहरा रखा है। वो 3 साल का बच्चा भी चेस खेलता है। क्यों? कि उसकी चेतना में वो है, वो उसको दिया गया है, उस परिवेश को जिया है, योग था, उस योग में उसे डाला गया है। और उस परिवेश में डालने के दरमियान ये भी ख्याल रखा, उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि अपने बच्चे को समय रहते हुए स्किल को जान गए उनके माता पिता कि मेरा बेटा इस लायक ही है, उसको मैं आईएएस क्यों बनाऊं, क्यों थोपूं कि तुम आईएएस ही बनो, एक अधिकारी ही बनो। आज पूरा होर लगा हुआ है कि मेरा बेटा की जो प्राकृतिक जो शक्ति है, क्षमता है, उसमें भी डेवलप कराइए ना। कि ये भीड़ जो चल रही है, ये पूरा भीड़ दिल्ली में लगा हुआ है कि भीड़ की आईएएस बनना है, और उस भीड़ में आज एक चेतना जगा दिया कि लग्जरियस लाइफ, और उसके तो दिमाग में वो आपने ट्रोमा भर दिया और बच्चा ख्वाब में फ्लैशबैक में जा रहा है कि इस तरह का इमेज बना लिया। लेकिन सिर्फ इमेज बनाने से नहीं होता है। द सीक्रेट में लिखा हुआ है, ये किताब का मैं आलोचना भी करूँगा। सीक्रेट में, द सीक्रेट और रोंडा बर्न का एक पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि आप जो सोचा और उसको पाने के लिए तो आप उसको चित्र बनाएं, और एक है कि आप चित्र बना करके रख दिया, लेकिन जब तक उस चित्र को, मैं इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ, जब तक उस चित्र को आप देख करके ये अनुभव नहीं करने लगेंगे कि, जैसे मान लीजिए कि मैं गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ, ठीक, तो वो गाड़ी खरीदने का सोचा और आपने क्या किया कि ये जीने लगे कि नहीं, गाड़ी मैं खरीदा हूँ और मैं चला भी रहा हूँ, मेरे साथ वो है, मेरे पास वो है। यही होना चाहिए एक विद्यार्थी में कि अगर उसके चेतना में जगह कि मैं चेस का खिलाड़ी हूँ, मैं चेस चैंपियन हूँ उसके दिमाग में, और वो चैंपियन होने का जीना, मैं उस पल को जी रहा हूँ, तो वो उस तरह का एटीट्यूड, उसका थॉट, हाँ, उसको उस तरह के हो जाए, और वो हर समय जीते रहे, उस पल को जीते रहे कि मैं चैंपियन हूँ। और 5 थॉट मैं बच्चे को देता हूँ कि अपने जीवन में जहाँ भी रहो, पहला थॉट है कि सुबह में उठेंगे तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगा, ठीक है, माता पिता को धन्यवाद करूँगा, जो जन्म माता पिता और ईश्वर। उसके बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, जो मुझे शरीर मिला है उसे स्वस्थ रखें, और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, मैं अपने जीवन में सफल हूँ। चौथा, मैं अपने जीवन में सफल हूँ और आगे भी सफल रहूँगा। और 5वां थॉट कि मैं किसी का अहित नहीं सोचूंगा, मैं किसी का स्वार्थ नहीं सोचूंगा, मैं सकारात्मक ही सोचूंगा, मैं किसी का अहित नहीं करूँगा। ये मैं विनती करता हूँ, और ये भाव बच्चे में आ जाए तो बच्चे सहज हो जाएंगे। मुझे तो लगता है जो ये वीडियो है, ये बच्चे का टीचर पहले देखे ताकि उनको अपना सुधार करने का मौका मिले। आप जैसे यदि शिक्षक हमारे देश में यदि इस तरीके से हो जाए, इस विचार के इतने डेडिकेशन के साथ उनका यदि ये विचार हो जाए बच्चों के लिए, तो फिर क्या ही कहना। देखिए सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माता पिता अपना भार बच्चों पर ना थोपे। माता पिता अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो बेटा को डॉक्टर बनाने का ये इस तरह का, लेकिन उसके भीतर स्किल ढूंढे। हाँ, अगर बच्चा पढ़ाई उस तरह से किया और वहाँ तक के पहुँच गया, वो उसके भीतर से एक चेतना जगी, नहीं, उसके भीतर से एक आवाज़ आया, नहीं मैं ये कर सकता, मैं करूँगा, और ये कर ले, फेस कर ले, हम करके दिखाना। एक होता है कि मैं आईएएस बन करके मैं दिखा दूंगा, तो दिखाना नहीं, मैं उस पल को जी रहा हूँ। मैं नौकरी करके दिखाने के लिए नहीं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी में जी रहा हूँ, और वो नौकरी करने के दरमियान हमें खुशी महसूस हो रही है। मैं एक तरह खुश में अभी हूँ। वो जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ उस पद के लिए कि मैं उसमें आनंदित हूँ। जो मैं एक ठेला भी चलाता है ना, तो ठेला चला करके वो आनंदित महसूस होता है, वो अपने काम के प्रति बहुत खुशहाल रहता है कि मैं
जो काम कर रहा हूँ उसमें बरकत है। मैं इसलिए एक शिक्षक बनना चाहता हूँ कि मैं एक समाज को सुधार सकूँ। मैं एक विद्यालय में जाऊँ तो विद्यालय एक शिक्षक के नाम से पूरा गांव जाने की, एक विद्यालय में एक शिक्षक आए जो पूरा गांव के बच्चे प्राइवेट में न पढ़ा करके सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं। क्यों? इस तरह का शिक्षक होना चाहिए। आज हमारे देश में इतने प्राइवेट स्कूल क्यों खुल गए? व्यापार की तरह क्या रीजन? शिक्षा का व्यापार होना शुरू हो गया। क्यों? कि इसमें भी मनुष्य जो है ना, पैसा, जहाँ पैसे की बात आती है सर, जीविकोपार्जन के लिए मैं जानता हूँ कि पैसा होना ही होना चाहिए। इस तरह नहीं हो जाए कि बच्चे का लाइफ ही आप चौपट कर दिए। आज का यूथ जो है ना, आज हम क्या कहें, छोटा बच्चा का था, आप बचपना छीन लिया आपने। मैं इमेज का बात क्यों किया कि बच्चे को 7 साल तक उसको खेल के माध्यम से ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा एक गीले मिट्टी की तरह न बताया कि इस तरह का उसको जिस आकार में ढालिएगा। आपने आमिर खान का एक फिल्म देखा होगा, तारे ज़मीं पे, उसमें साइकोलॉजी, बच्चे का मानसिक, और उसमें एक बच्चा ग्रसित रहता है एक बीमारी से जिसको गिनने में शब्द का उसको मैं भूल रहा हूँ, कुछ इस तरह का मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें बताया गया है कि एक टीचर को पढ़ना चाहिए कि किस तरह वो पढ़ाए, और टीचर को हर पल बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, हर समय बच्चे को उस तरह समझाना चाहिए। स्कूल जा रहे हैं ना तो एकदम सेलिब्रेशन में जाए कि मैं बच्चे को आज इस तरह का मैं ज्ञान दे करके ही आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर यदि कोई बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, है ना, और इस तरीके के अभी जो हमारा माहौल है, जो परिवेश है, और उनका भटकाव हो गया है, तो आपका क्या मेथड है, क्या तरीका है उनको सही करने का? देखिए सर, अगर बच्चा है तो उसको जल्दी कवर किया जाएगा। अगर वो 10th में चला गया और आगे क्लास में चला गया तो उसकी पहले मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा। अब आज के बच्चे जो है, अब हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजी शिक्षक भी होना ज़रूरी है कि हर एक बच्चे का मानसिक स्थिति समझ सके, वो क्या चाहता है। उसके भीतर अंतर्द्वंद में जी रहा है बच्चा, उसके भीतर दमित इच्छा, जो दबाया हुआ इच्छा जो है बहुत हावी हो चुका है, और उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, अपने माता पिता को इसको ये बात को ही समझना चाहिए। और यहाँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हर एक विद्यालय में साइकोलॉजी का शिक्षक भी होना चाहिए, और चिकित्सक जो बच्चे का मानसिक स्थिति देखे, बच्चा क्या चाह रहा है, क्यों डिप्रेशन में जा रहा है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट अगर कोई लाइव भी देखे ना, अगर कोई अगर सुने, तो ये होना चाहिए परिवार में भी और जो संस्था जहाँ चल रही है वहाँ भी, कि इस तरह का माहौल दे। बच्चे अजनबीपन, जिसको अकेलापन, एलियनेशन कहा जाता है, वो अकेलापन ढूंढने लगा है। क्यों, क्या कारण है? ये कारण यही है कि बच्चा, क्योंकि आप बताएं, एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले एक टेबल पे पूरे परिवार बैठ करके खाते थे, ठीक है। जब रामायण महाभारत जब चलती थी घरों में तो पूरा परिवार बैठ करके देखते थे। अब आज परिवार में ही क्या करते हैं, माता पिता भी टीवी चलाएं और जो सीरियल देख रहे हैं, और आसपास में ही हर एक हाथ में मोबाइल है। वो पल जिया क्या, बात किया क्या, ऑफिस से आए, जलपान किए, रील्स देखे, सो गए। ये दिनचर्या हो गया है। आप अपने बेटा को समय कहाँ दिए, अपने बच्चे को समय कहाँ दिए। बच्चे से आप जब तक बच्चे से नहीं जुड़ेंगे इसका समाधान नहीं हो सकता है। अगर आप सीरियल भी चला रहे हैं तो पहले कोई भी कार्यक्रम चलता था पूरे परिवार बैठ करके देखते थे, आज बैठ करके भी देखते हैं तो हर एक रिमोट उसके हाथ में मैं ये चलाऊंगा, मैं, एकाग्रता है ही नहीं। रामायण सीरियल पहले चलती थी, आज भी कोरोना काल में मैंने उसको जिया। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आप उस चीज़ को सुधार करते हैं बच्चे में, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास पेशेंट भी है, हाँ, है ना, देखिए कभी करते हैं आप, तो कैसे थोड़ा वो चीज़ देखिए एक होता है न्यूरो साइंस जो होता है, तो हमारे ब्रेन में जो है ना, ब्रेन में वो न्यूरॉन्स काम करते हैं, और ये गट, पहला दिमाग होता है गट में 20 ट्रिलियन से ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया, वही आपके जीवन को चला रहा है। अगर वो गुड बैक्टीरिया आपके गट में न हो तो आपका जीवन अधूरा है, और वो अधूरा, अगर वो गट आपका ठीक है तो आपका ब्रेन भी ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला दिमाग गट है, उसके बाद ब्रेन, क्योंकि वो फंक्शन इस तरह ही करता है। तो NLP के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के द्वारा मैं इस के जरिए बच्चे को जोड़ता हूँ कि बच्चे इस प्रक्रिया से जुड़े और अपनी बात को रखें, और उस टोन से, उस विचार से, उसके विचार का
आदान प्रदान हो, उस विचार को मैं सुधारूँ, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो चाहता क्या है। तो मेन बात है कि यहाँ जिसका गट बिगड़ा रहेगा ना, वो चिड़चिड़ापन। मैं बताता हूँ इसका कारण, 5-6 कारण है कि वो उसका कंसंट्रेशन हिला रहेगा, वो एक काम को 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, वो सोच समझ नहीं पाएगा, कुछ इस तरह का हरकत करने लगेगा, कहीं जाएगा कुछ सामान भूल जाएगा, इस तरह। क्योंकि उसके न्यूरॉन्स पर रहा ही नहीं कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक गॉड ऑफ मिरेकल करके एक पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ा और उसमें हर एक थॉट को, अगर आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप अच्छे पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप 10 बार बोलेंगे और उसको जिएंगे कि मैं एक, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं कि मैं एक बेहतर शिक्षक हूँ और मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने से बच्चे का जीवन सफल हो रहा है। और इस तरह ये अगर बच्चा बैठा हुआ है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। तो तुमको पढ़ना है तो पहले तुम सोचो कि हमारे लिए पढ़ाई कितना अहमियत रखता है, पढ़ाई से हमको क्या लेना, कितना अहमियत है या फिर क्यों है, क्यों है, नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। होता तो पहले मतलब डिटेल में उसको अपने आप चिंतन करो कि हम इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसको ईश्वर ने बहुत शिद्दत से भेजा है और हर एक इंसान का हर एक कोई ना कोई कार्य करके ही भेजा है और वो जिएगा, बहुत अच्छा से जिएगा। तो बच्चे में ये होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो जी रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो जी रहा हूँ। अगर मुझे ये पुस्तक पढ़नी है तो हम सोच लिए कि पढ़ना है, कल पर टाल दिए, ये भी कहीं ना कहीं उसका न्यूरॉन्स में ही गड़बड़ी है कि वो, हाँ, क्योंकि वो टाल रहा है। क्या रीज़न है, उसके गट में गड़बड़ी है। तो इसको न्यूरॉन्स के द्वारा बातचीत के माध्यम के द्वारा उसको हम ट्रीट करेंगे। तो उसके गट मतलब क्या, स्टोमक? हाँ, उसमें जो गुड बैक्टीरिया है और बैड, देखिए तो गुड बैक्टीरिया पर बैड बैक्टीरिया हावी हो जाता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। तो फिर उसको आप ठीक सिर्फ बात करके हाँ, देखिए तो उसको ठीक करने का इसीलिए ना कहें, जो मैंने सोचा उसको जिया, जो मैंने सोचा उसको जिया। इसके लिए दिनचर्या में सुधार करना होगा और उसको सुधार करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें बच्चा उठे, हम 3 ही 4 व्यायाम करते हैं, एक भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बच्चा करना शुरू कर दे और एक ही बात चिंतन करे, इस पृथ्वी पर मेरा आना सफल है और मैं